अब अपन क्वेश्चन बना के देखेंगे ट्रायल बैलेंस का, ठीक है ना, बैलेंस मेथड से। ये मेथड ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं अपन। पहले अपन फॉर्मेट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस एज एट, जो भी आपकी अकाउंटिंग ईयर रहता है मतलब उसके लास्ट डेट होती है, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2016। ये अपन बना रहे हैं, ये जनरल फॉर्मेट वाला है, जनरल फॉर्मेट पे, ठीक है ना। मैं दोनों तरीका बता दूंगी, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से बना लेना, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल दिया, कैपिटल लेंगे। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 50,000। ड्राइंग्स लेंगे, ड्राइंग्स का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस 1000। कैश एसेट्स होता है, इसका भी होता है डेबिट बैलेंस 26,000। परचेज डेबिट होता है 20,000। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है 36,000। बिल्डिंग भी क्या है, अपना एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है 35,000। फिर क्या है, फर्नीचर, ये भी अपना एसेट्स है 2,500। डेटर्स, दिस इज ऑल्सो अवर एसेट 30,000। क्रेडिटर्स, ये क्या है, ये लाइबिलिटीज़ होते हैं 40,000। फिर इधर आ गया डिस्काउंट है, देखो डिस्काउंट अकाउंट लिया है और इनने ब्रैकेट में डेबिट लिखा है, मीन्स आपको डेबिट साइड लेना है, ठीक है। रेलवे फ्लाइट, ये क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डेबिट बैलेंस एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्स 1200, डेबिट बैलेंस। सैलरी डेबिट बैलेंस 5,800, ठीक है। अब दोनों साइड का अपन टोटल करेंगे, बराबर आना चाहिए, ओके। चलो पहले इधर का अपन टोटल कर लेते हैं, 50 और ये होगा अपना 86,000, 86,000 प्लस 40,000, तो यह अपना 1,26,000। देखो आ गया 1,26,000, यहाँ पे लिख देंगे 1,26,000। आपके पास टाइम नहीं बचेगा पेपर में तो आप इस ईयर का ही टोटल इसमें लिख देना, और टाइम है तो बिल्कुल कैलकुलेट कर लेना, कभी कभी अमाउंट कम ज़्यादा हो जाता है इस वजह से, ठीक है ना, अमाउंट कम ज़्यादा हो जाता है तो टैली नहीं कर पाते हैं। तो 1,000 प्लस 26, सॉरी 23, 46 हो गए, 46,000 प्लस 37,500, 37,500 प्लस 32,200, 32,200 प्लस 9,500, 5, 6, 7, अरे कुछ गड़बड़ हो गई शायद, अमाउंट सही डाले ना, फिर से देखते हैं, रुको। 26,800 आ रहा है, ठीक है ना, वो कुछ अमाउंट छूट गया था मेरा, टोटल आ रहा है बराबर सही है। क्लोज कर देंगे, ये अपना ट्रायल बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है, बिल्कुल आपको बैलेंसेस पता होनी चाहिए, फिर आप आराम से इसमें पुट करते जाओ, ठीक है ना। अब मैं एक ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ आपको, जिसमें सस्पेंस अकाउंट भी आता है, तो सस्पेंस अकाउंट कब यूज़ करते हैं ये भी बताती हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसको नेक्स्ट दूसरे फॉर्मेट में बनाती हूँ, लेजर फॉर्मेट में। इसमें क्या इसका फॉर्मेट रहता है, ये तो सेम रहेगा अपना, ट्रायल बैलेंस एज एट, डेट है इसमें 31 मार्च 2016, ठीक है। अमाउंट लेजर फोलियो पर्टिकुलर्स, अमाउंट लेजर फोलियो, ये अपना ही पर्टिकुलर्स, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट लेजर फोलियो रुपीज़, नेम ऑफ अकाउंट लेजर फोलियो रुपीज़। देखो सबसे पहले क्या है, कैपिटल है तो इस साइड लिखेंगे, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे कैपिटल 5000, ड्राइंग्स डेबिट साइड आएगा 1100, कैश बैलेंस 800, बिल्डिंग 3500, फर्नीचर 350, डेटर्स 3000। और देखो सिंपल डिस्काउंट भी अगर लिखा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में बस इन्हें डिस्काउंट लिख दिया है सिंपल, तो आप इसको डेबिट साइड पे ही लेके चलना अगर सिंपल लिख दिया हो, ठीक है ना। 750, क्रेडिटर्स इधर आते हैं 4000, पोस्टेज एक्सपेंसेस 30 रुपीज़, फिर है बैंक बैलेंस 1800, परचेज 8000, सेल्स 13,000, रेलवे फ्राइट 300, स्टेशनरी 100, रेंट पेड 250, सैलरी 1600, बिल रिसीवेबल 400, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेंगे, ठीक है ना। अपन बस इतना ही था, अब टोटल करेंगे दोनों साइड का। पहले इधर का देख लेते हैं अपन, 1100 प्लस 800 प्लस 3500 प्लस 350 प्लस 3000 प्लस 750 प्लस 30 प्लस 1800 प्लस 8000 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 1600 प्लस 400। तो ये टोटल अपना आ रहा है 21,980, इधर का टोटल आ रहा है, ठीक है ना। कितना है 21,980, ठीक है। अब इधर का टोटल करते हैं 5000 प्लस 4000 प्लस 13,000, इधर का टोटल अपना आ रहा है 22,000। अब अपना पहले कितना आ रहा था, और इधर का टोटल है 22,000, बड़ा टोटल है तो इससे पहले क्लोज कर लेते हैं दोनों साइड को 22,000। और पहले अपना आ रहा था, अब इसमें से माइनस करेंगे जो पहले आ रहा था 21,980 माइनस 21,980। शॉर्टेज किससे की आ रही है, 20 रुपीज़ की शॉर्टेज आ रही है, किस साइड आ रही है, इस साइड शॉर्टेज आ रही है, तो इधर पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट 20 रुपीज़, जिधर भी शॉर्टेज आती है उधर लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से रेंट पेड नहीं होगा, रेंट अकाउंट होगा ये, ठीक है ना। ये देखो फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में ही बराबर नहीं बनता है,
तो जिस साइड भी शॉर्टेज होगी उस साइड आप सस्पेंस अकाउंट डाल देना। शॉर्टेज डेबिट साइड हो तो डेबिट साइड लिख देना, इस साइड हो तो आप इस साइड लिख देना सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आया समझ में? अपना ये क्वेश्चन 6 था, सस्पेंस अकाउंट था। मैं क्लोजिंग स्टॉक का आपको बता देती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक आपको कब लेना है कब नहीं लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नहीं नोट दिया क्लोजिंग स्टॉक को कब लेना है। नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वाइल क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर एट ऑल। नॉर्मली जब ओपनिंग स्टॉक अपन डेबिट साइड लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक अपन को नहीं लेना है। इफ इन अ क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन अलॉन्ग विथ ओपनिंग स्टॉक, और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है और साथ में ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, देन द क्लोजिंग स्टॉक इन द लिस्ट ऑफ बैलेंसेज, देन in such case closing stock and cost of goods sold will appear in the debit of trial balance and the closing stock opening stock will not show। अब देखो अगर सिंपल क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो आप ओपनिंग लोगे, क्लोजिंग नहीं लोगे। और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो इस केस में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक लोगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं लोगे। ठीक है ना, डेबिट साइड। और ये हो गया। अब जैसे सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन और रेंट बस सिंपली लिख दिया है तो आप इसको रेंट कैन बी एक्सपेंसेस एज वेल एज इनकम आइटम। देखो अगर सिंपल लिखा तो एक्सपेंसेस भी है, ये इनकम भी है। इफ द क्वेश्चन दे स्टेट्स देम एक्सपेंसेस और इनकम देन देयर शुड बी नो डेल्ट अकॉर्डिंगली। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा है रेंट पेड है या इनकम रिसीव है तो हमें पता चल रहा है किससे डालना है। पर जैसे अगर सिंपली डिस्काउंट लिख दिया, रेंट लिख दिया, तो अपन को पता कैसे चलेगा कि मिल रहा है या दे रहा है ना। तो इस केस में आप उसको हमेशा, but if quoted does not clearly state whether they are income or expenses then you should treat it as expensive। और जब क्वेश्चन में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया तो आप उसको एक्सपेंसिव ट्रीट करेंगे। ठीक है ना। और देखो अब जिधर भी आपको शॉर्टेज पड़ेगी डेबिट और क्रेडिट आप उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर बैलेंस आपका सेम नहीं आएगा तो। ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? एक टेम्पररी अकाउंट होता है जिसको अभी अपन बराबर करने के लिए लिख देते हैं, बाद में अपन फाइंड आउट करते हैं जो भी एरर मिस्टेक्स करी गई है। ठीक है ना, आया समझ में? अब इधर के भी ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, सेम ही है। इसमें भी सस्पेंस अकाउंट आएगा तो आप बना के देखना। ठीक है, अब पूरा क्लियर है। ज़्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, सिंपल चैप्टर है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इस फॉर्मेट में बस आपको पोस्टिंग करनी है, डेबिट कौन होता है, क्रेडिट कौन होता है। ठीक है ना, ये बनाना है आपको। अब ये देखो ये करेक्शंस वाले हैं, इधर आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिया है, वो गलत ट्रायल बैलेंस है तो आपको करेक्ट करना है। इसमें देखना है अमाउंट सही जगह है कि नहीं। देखा अब देखो कैपिटल का क्रेडिट होता है, इनने किस साइड लिखा है? डेबिट साइड लिखा है, तो आप इसको इधर करोगे। स्टॉक क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, क्रेडिट लिखा है। परचेज भी डेबिट होता है, क्रेडिट में है। रिटर्न इनवर्ट्स क्या होता है? रिटर्न जो अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, इनने क्रेडिट में लिखा है। और रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? जो आप परचेज रिटर्न, आपने जो खरीद के लाया वो वापस कर रहे हो, अदर नेम इसका परचेज रिटर्न होता है। तो ये होता क्या है? क्रेडिट होता है, लिखा ही नहीं डेबिट है, तो सबको इन्हें उल्टा लिख दिया, तो आपको इसी को सही करना है। ठीक है ना, करेक्ट करना है। फिर ये आंसर्स भी कर दिया है। ठीक, तो आपको ये बना के देखना है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं एक ये वाला क्वेश्चन करके बता देती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक दिया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन 18। एजेट डैश डेट दी नहीं है इसमें, नेम ऑफ अकाउंट रुपीज़ LF, नेम ऑफ अकाउंट LF रुपीज़। सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? 1,50,000। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक 40,000, डेबिट साइड ही दोनों लेंगे। ठीक है ना। फिर डेटर्स भी अपने एसेट्स होते हैं, 60,000। क्रेडिटर्स इधर आएगा, 30,000। फिक्स्ड एसेट्स 50,000।
ओपनिंग स्टॉक आप नहीं लेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग ले लिया तो ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, ये इसको अपन नहीं लेंगे। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000, सेल्स 2 लाख, कैपिटल 90,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे दोनों साइड का अपन, तो 2,30,000 प्लस 90,000, ये अपना आ रहा है 3,20,000। ये देखो 3,20,000 आ गया, 3,20,000। इधर का भी टोटल एक बार चेक कर लेते हैं, 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, देखो 320 आ गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इजी चैप्टर है, तो बना के आपको दिखना है, ठीक है ना। ध्यान रखना जब कॉस्ट ऑफ गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ले लिया तो आपको ओपनिंग नहीं लेना है, ठीक।